हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि भगवान शिव की शक्तियां जब किसी व्यक्ति के या भगत के शरीर में प्रवेश करती है तो इसके क्या क्या अनुभव होते हैं, इसके क्या परिणाम हमको प्राप्त होते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को संहार और सर्जन के देवता माना जाता है। बड़े बड़े देवता, राक्षस, मनुष्य सभी इनकी पूजा आराधना करते हैं। इसलिए दोस्तों, ये देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की शक्ति का अनुभव किसी साधक के लिए जीवन का सबसे अनमोल क्षण हो सकता है। जब भगवान शिव की ऊर्जा किसी भगत के शरीर में प्रवेश करती है तो एक भगत को, साधक को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अनेक गहरे अनुभवों से गुजरता है। दोस्तों, ये अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम सामान्य रूप से जो अनुभव व्यक्ति को प्राप्त होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहला अनुभव है शरीर में असीमित ऊर्जा का संचार होना। भगवान शिव की शक्ति, उनकी ऊर्जा का प्रवेश होते ही एक भगत को अपने शरीर में तीव्र ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर हल्का हो गया हो और भीतर से किसी दिव्य शक्ति ने स्पर्श किया हो। दोस्तों, कई बार ये ऊर्जा कुंडलिनी जागरण के रूप में भी अनुभव होती है। दूसरा अनुभव है दोस्तों, शरीर में कंपन और स्पंदन होना। शरीर के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी और सहस्त्रार चक्र जो सर के ऊपर बीचों बीच होता है, उसमें कंपन और स्पंदन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि शरीर को एक दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो रही है। शरीर एक ऊर्जामय अवस्था में प्रवेश कर रहा है। अगला अनुभव है दोस्तों, ध्यान करते वक्त ध्यान की गहराई का बढ़ना। दोस्तों, इस स्थिति के दौरान एक साधक को ध्यान में गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगता है। उसके विचार धीरे धीरे शून्य हो जाते हैं और उसके पास केवल एक अद्भुत मौन बचता है। दोस्तों, यह अवस्था एक भगत को समाधि की ओर ले जाती है। अगला अनुभव जो एक भगत को प्राप्त होता है दोस्तों, वो है भय और संदेह का नाश होना। दोस्तों, भगवान शिव की भक्ति आराधना करने से, साधना करने से व्यक्ति के अंदर से सभी प्रकार के भय और संदेह और नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और विकट से विकट परिस्थितियों का सामना बड़ी आसानी से कर लेता है। उसे ये एहसास हो जाता है कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं है, एक आत्मा है जिसकी उत्पत्ति उस परमात्मा के आशीर्वाद से हुई है, जिसे न मारा जा सकता है न जलाया जा सकता है। आत्मा अजर अमर है। अगला अनुभव है दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में प्रेम और करुणा की वृद्धि होती है। दोस्तों, भगवान शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए छोटा बड़ा कुछ नहीं। इसलिए उनकी ऊर्जा एक भगत के अंदर प्रेम और करुणा को जागृत करती है। इसके प्रभाव स्वरूप व्यक्ति जीव जंतुओं से प्रेम करने लगता है। उसमें दया की भावना का विकास होता है और वो सभी को समान दृष्टि से देखता है और धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर से अहंकार समाप्त हो जाता है। अगला अनुभव है दोस्तों, एक भगत को जीवन जीने का आनंद आने लगता है। भगवान शिव की शक्ति के प्रवेश से व्यक्ति को असीमित आनंद की अनुभूति होती है, जिसे वो व्यक्ति शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। वो हर समय खुश और आनंदमय रहता है। उसे किसी बात की चिंता नहीं सताती, क्योंकि वो अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित कर चुका होता है। दोस्तों, ये आनंद बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि भीतर से स्वतः ही प्रकट होता है। इसके अलावा दोस्तों, एक भगत को अद्भुत दिव्य अनुभूतियां महसूस होती है। इसके अंतर्गत कुछ साधकों को दिव्य रोशनी या किसी प्रकार की आकाशवाणी सुनाई देती है और कभी कभी भगत को, साधक को भगवान शिव का साक्षात्कार भी हो सकता है। और दोस्तों, यह स्थिति व्यक्ति की साधना और समर्पण पर निर्भर करती है। यह स्थिति भक्ति की एक उच्चतम स्थिति होती है, जिसे पाने के लिए व्यक्ति को नित्य प्रतिदिन मेहनत करनी पड़ती है।
अगला अनुभव है दोस्तों, जब भगवान शिव की शक्ति किसी भगत या किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तो उसको मृत्यु और जीवन का रहस्य पता चल जाता है। भगवान शिव की ऊर्जा का अनुभव करने पर व्यक्ति को यह समझ में आने लगता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है जो निरंतर चलता रहता है। उसे जन्म और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों का पता चल जाता है, रहस्यों की झलक मिलने लगती है। अगला संकेत है दोस्तों, स्वयं को शिव रूप में देखना। इस अवस्था के दौरान साधक स्वयं को शिव के स्वरूप में देखने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि वो स्वयं ही शिव तत्व है और उसके भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। और इसके साथ ही व्यक्ति को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। उसकी वाणी सिद्ध होने लगती है। उसका जो भी कहा हुआ शब्द होता है वो सत्य होने लगता है। व्यक्ति को स्वप्न सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिससे आने वाली घटनाएं उसे स्वप्न के माध्यम से पहले ही दिख जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की शक्तियां व्यक्ति को प्राप्त होती है। जब भगवान शिव की शक्तियां एक भगत के अंदर जागृत होती है तो दोस्तों विचित्र अनुभव व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की शक्ति को अनुभव करने के लिए साधक को निरंतर ध्यान, जप, भक्ति और साधना करनी होती है। महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय का जाप, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ और शिवलिंग की उपासना से ये अनुभव व्यक्ति को शीघ्र ही प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, जब भगवान शिव की शक्तियां किसी भगत के शरीर में प्रवेश करती है तो साधक दिव्य अनुभूतियों से भर जाता है। वो भौतिक सीमाओं से परे जाकर एक अनंत चेतना का अनुभव करता है। दोस्तों, ये अनुभव किसी साधक के लिए जीवन का सबसे महान उपहार हो सकता है, जो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने में उसके लिए सहायक होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।